हेलो वेलकम टू टुडेज क्लास। हम लोग अभी सीबीएसई टर्म टू एग्ज़ाम के लिए सब लोग तैयार कर रहे हैं और आप लोग सब लोग को पहले से मैं बता दूं बेस्ट ऑफ लक फॉर सेकेंड टर्म सीबीएसई एग्ज़ाम फिजिक्स 2022। देखिए इसमें जो हम लोग आज का लेक्चर जो हम लोग बनाए खाली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए, बिकॉज मेरे आपको वीडियो में मेरे चैनल में आपको ऑलरेडी सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी के सारे चैप्टर सीबीएसई के सारे चैप्टर हैं, लेकिन उनको डिटेल दें देखने के लिए है, डिटेल में पढ़ने के लिए। लेकिन अभी हम लोग कुछ टिप्स बताएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि देर आर ओनली 12 क्वेश्चन ऑल टुगेदर। 12 क्वेश्चन केवल पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे आपको इस एग्जाम में। और 12 क्वेश्चन में जो है आपके एक दो दो नंबर के 5 है, बाकी तीन तीन नंबर के हैं। और नेचुरली आपके क्वेश्चन नंबर 6 to 11 वो तीन तीन नंबर के हैं। और क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 है उसमें आपको टोटल 5 पार्ट करने हैं। और पांचों पार्ट कोई ना कोई एक स्टोरी बेस्ड होगा, कोई एक आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा, कोई एक डायग्राम दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ विच some question that is in fact case study questions, out of, where you will have at 5 questions. Mostly they may or may not be multiple choice type, लेकिन मोस्टली जो अभी आपके सैंपल पेपर में आए थे वो आपके क्वेश्चंस कैसे हैं, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच। तो आपको कैसे तैयार करना है पहले आप बता दें कि ये पोर्शन जो मैंने आज अभी इस लेक्चर में लिया है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हमने एक इंक्लूड किया है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी। अब मैं बता दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स मिलाकर ऑल टुगेदर you will have around 18 marks question, 17 to 18 marks question। तो आप समझिए 50% of the paper is taken from this portion only। okay, so let me take how we discuss one by one। first we take electromagnetic waves। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस याद करना चाहिए कि किस सीक्वेंस में आपके वेवलेंथ असेंडिंग ऑर्डर में आता है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आता है। आप जानते हैं कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इन दैट वे फ्रीक्वेंसी होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जब मैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ कहेंगे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो सबसे पहले आएगा, सबसे छोटा है गामा, उसके बाद एक्स रे, नेक्स्ट इज आफ्टर एक्स रे इट इज यूवी रे, देन इट इज विजिबल, आफ्टर दैट इट इज योर IR ray, infrared, microwave, and finally it is radio wave। ये जो आपका ऑर्डर होता है, सबसे कम वेवलेंथ वाला होता है गामा, उसके बाद एक्सरे, उसके बाद यूवी, विजिबल, रेडियो, माइक्रो, IR। कुछ क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन के में या किसी एक क्वेश्चन के पार्ट्स में ये पूछ सकते हैं कि कुछ आपको दे दिया है 5, इतने लिखो 1 2 3 4 5 6 7 7 ना देके कभी कभी कैसे दे सकते हैं, आपको कोई 3 उठा के दे दिया एंड यू हैव टू राइट द ascending order or descending order of wavelength like this। तो सबसे पहले आप एक ही चीज खाली आपको रखना है इसमें कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ कैसे होता है, इस फॉर्मेट में आपने रख लिया। ठीक है, इस फॉर्मेट में रख लिया। सबके वेवलेंथ क्या क्या होता है ये सिर्फ मेरा ओरिजिनल आपके जो यूट्यूब वीडियो है मेरे चैनल में, उस चैप्टर में आपको मिल जाएगा। लेकिन हमको इसमें क्या आपको टिप्स देना कि आपको ये स्टेप जरूर रख लीजिए। ये जो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ वही होता है आपका
डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यही चीज डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज आपको ये याद होना चाहिए, ये चीज आपका दिमाग में रट लीजिए, एग्जाम से पहले जरूर रट लीजिए। खाली ये स्टेप रट लेंगे तो काफी हद तक इस टाइप असेंडिंग डिसेंडिंग वाला पोर्शन आपको कर लेंगे। अच्छा, अब रहा इन लोग के सब अलग अलग वेवलेंथ रेंज क्या होता है। देखिए वेवलेंथ रेंज जब भी आप लोग देखते हैं तो 10 टू द पावर -14 टू 10 टू द पावर -10 मीटर, गामा का जो होता है 10 to the power -14 मीटर टू 10 to the power -12 -10 मीटर तक लेते हैं हम लोग। उसके बाद एक्सरे, एक्सरे में हम लोग लेते हैं 10 to the power -12 टू 10 to the power -9 मीटर। -9 मीटर, -9 मीटर मीन्स 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर मीन्स 0.1 आंगस्ट्रॉम, और ये हो जाएगा 0.01 आंगस्ट्रॉम। ठीक है, अगर आंगस्ट्रॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना वो ये हो जाएगा 0.0001 आंगस्ट्रॉम से आपका 1 आंगस्ट्रॉम तक ये रेंज है, ये एक्सरे का हो गया। उसके बाद है यूवी, यूवी का आएगा आपका अल्ट्रावायलेट 10 to the power -10 टू 10 to the power -7, 10 to the power -10 yes -10 to -10 मीटर टू 3.8 into 10 to the power -7 मीटर। अब विजिबल का सभी जानते हैं, विजिबल का जब हम लोग देखते हैं तो क्या आएगा 3.8 इंटू 10 to the power -7 से 7.7 इंटू 10 to the power -7 मीटर विजिबल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का भी तो रेंज काफी लंबा होता है, तो इंफ्रारेड का हम लोग लिखते हैं 10 to the power -7 से लेकर 10 to the power -3 मीटर, 7.8 into 10 to the power -7 मीटर टू 10 to the power -3 मीटर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका इंफ्रारेड, इंफ्रारेड बहुत स्ट्रांग होता है। इंफ्रारेड के बाद है माइक्रोवेव, इसका वेवलेंथ और ज्यादा होगा, माइक्रोवेव को होगा 10 to the power -3 टू 0.3 मीटर। इसके बाद से ही है 10 to the power -3 मीटर टू 0.3 मीटर। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा होगा। रेडियो वेव का इससे भी ज्यादा होगा, ये हो जाएगा 0.4 मीटर टू फ्यू किलोमीटर। इसमें तो मीडियम वेव, लॉन्ग वेव और बहुत सारे रेडियो वेव का आपके होता है। आप जानते हैं आजकल जितने एफएम रेडियो से लेकर आपका इंटरनेट जितने भी आपका फैसिलिटी आप यूज करते हो, हर जगह रेडियो वेव का जरूर आप यूज करते हैं, जिसका वेवलेंथ कई हजार किलोमीटर तक भी बहुत से में हम लोग देख लेते हैं। तो ये रेंज जरूर आपको रट लेना है, ताकि इस पर बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन आएगा इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आप कैलकुलेट करके फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। मैं फ्रीक्वेंसी का अलग से रटना नहीं कहूँगा, आप इस चीज को जरूर रट लीजिए, ताकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी अगर कुछ निकालना होगा दैट यू कैन वेरी इजीली डू। ठीक है, तो इस टाइप के एक हो गया। इसके साथ साथ आप जरूर आपका हर एक का क्या क्या आपका पर्सनल यूज होगा, क्या क्या इसका एप्लीकेशन है, ये जरूर जानना चाहिए। गामा रेज तो आपका कैंसर डिटेक्शन, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है, जहाँ रेडिएशन बर्निंग होता है। एक्सरे का काम होता है क्रिस्टल स्टडी करने के लिए प्लस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। यूवी रेज का आप जानते हैं व्हाट इज द मेन यूज ऑफ यूवी रेज,
यूवी रेस का इज यूज टू डिटेक्ट द एडल्ट्रेशंस, अगर किसी मतलब पानी के इम्प्योरिटी को चेक करने के लिए, टू डिटेक्ट द क्वालिटी नोट्स एक्सेट्रा। इसके बाद जो है आपका इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का यूज हीटिंग डिवाइस की तरफ काम करता है। कुछ टिश्यूज को आपको हीट करने के लिए या आपको इन ऑर्डर टू गिव वार्म बाथ टू मेडिकल पेशेंट्स, कोई फोड़ा फंसी हो जाए उसको ट्रीटमेंट करने के लिए या सिकाई करने के लिए इट इज यूज इंफ्रारेड। Microwave is used for radar communication as well as for cookery for sorry for microwave ovens, as well as it is used in many other satellite communications. And here radio wave is definitely used for satellite communication, radio communications, and mostly all the ISRO signals are or in outer space signals, but wherever we use, we always take radio wave as the main tool. तो ये आपका जो मेन टॉपिक मैंने इसमें बताया उसमें ये, अगर अगर आप इसमें पूछेंगे क्या इसमें कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको मैं बता दूं, जैसे किसी का रेंज आपने रख लिया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए खाली एक ही फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा किसी का भी मालूम है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इस फार्मूला यूज करके आप न्यू भी निकाल सकते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी रेंज भी निकाल सकते हैं। ये एक बहुत कॉमन चीज है और इसमें आता है, इसमें 2-3 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक तो एप्लीकेशन पर बेस्ड, एक ये ऑर्डर पर बेस्ड, और एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, कभी कभी उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा आपको उसको भी जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि 3 नंबर का मामला है, इस चैप्टर से 3 नंबर से कम जनरली आता नहीं है, तो आपको वो भी आना चाहिए। जैसे एक फार्मूला है, one formula is that is E upon V equal to C. E upon V equal to C, where E is the electric field, V is the magnetic field, and C is the C is the speed of light. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो इससे आपको सी निकालने में आपको यूज कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। और कई क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी होता है, मैं आपको एक दिखाता हूँ, दैट इज आल्सो वन ऑफ द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इसने किस फॉर्मेट में दे रखा है, हालांकि ये सब आपको उसमें दे रखा है मेरे लेक्चर्स में, तो मैं ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं करूँगा, लेकिन आई मस्ट गिव यू सम क्वेश्चंस। दैट इज E इक्वल टू 3.1 न्यूटन पर कूलम cos 1.8 रेडियन पर सेकेंड पर मिनट बाई प्लस 5.4 into 10 to the power 6 रेडियन पर सेकेंड रेडियन पर सेकेंड, ये मीटर है, ये रेडियन पर मीटर, रेडियन पर सेकेंड है, इनटू टी, और यहाँ पर लिखा हुआ आई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा, व्हाट इज द वेवलेंथ लैम्डा, एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। देखो इस क्वेश्चन में आपको इसे लिखा हुआ E इक्वल टू 3.1 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। ये कॉस में दे रखा है, कॉस ऑफ विदिन ब्रैकेट 1.8 रेडियन पर मीटर इनटू वाई, और 5.4 इंटू 10⁻6 रेडियन पर सेकंड, यहाँ पर टी है, और आई दे रखा है। तो आपको इस चीज को अब ये समझ लीजिए, E इक्वल टू E नॉट कॉस, इसमें क्या लिख सकते हैं आप, के वाई प्लस ओमेगा टी, इस फॉर्मेट में आप इसको समझ लीजिए। आई तो इसका डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो पहले कह देंगे इन द
आई मीन्स डायरेक्शन एक्स, तो अगर एक्स के डायरेक्शन को आई से दिखाते हैं, वाई के डायरेक्शन को जे से दिखाते हैं, और उसके डायरेक्शन को किससे दिखाते हैं, के से दिखाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इज योर इनफैक्ट very important point for this era. This is in fact we can very easily say that k equal to क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा। तो k यहाँ पर कितना दिया है, और इट इज गिवन 1.8, 1.8 दिया हुआ है, और नीचे दिया हुआ आपको लैम्डा, आपको मालूम ये चीज दिया है, तो लैम्डा कुड बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन 1.8। तो 2 पाई को 2 इंटू 3.14 अपॉन 1.8 करके करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, दैट विल बी इन मीटर, बिकॉज यहाँ पे इन मीटर में दिया है, लैम्डा विल बी इन मीटर। तो इसी तरीके से अगर आप ओमेगा से आप टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, तो आपको ओमेगा इक्वल टू हाउ मच, 5.4 इंटू 10⁻⁶ लिखा हुआ है। तो इतना ये हो जाएगा आपका 2 पाई और न्यू इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻⁶ करके करेंगे तो फ्रीक्वेंसी भी निकल आएगा 5.4 डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये 10⁻⁶ है, जो भी आएगा दैट मच हर्ट्ज विल बी योर फ्रीक्वेंसी। और डायरेक्शन तो पहले ही बता दिया, एक्स डायरेक्शन, आई मतलब एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछे जाए तो 3.1 न्यूटन पर कूलम। तो इस टाइप के एक छोटा न्यूमेरिकल भी इसमें आ सकते हैं, जो कि फुल 3 मार्क्स के आएगा। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये एक हो सकता है। तो ये अभी जो मैंने अभी लेक्चर दिया, ये आपका लेक्चर 1 था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, ठीक है, जो सीबीएसई टर्म 2 2022 फिजिक्स के लिए है। तो नेक्स्ट मेरा जो वीडियो होगा वो होगा रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों मिलाकर। ओके, एंड विद दैट टुडेज लेक्चर इज कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।